हेलो, मैं इसके गुप्ता की जॉब मटेरियल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी टीचर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें। अगर आप दूसरे एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर इसे देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा ही जाता है, प्रीवियस ईयर का पूछा ही जाता है और प्रीवियस ईयर ही का ही क्वेश्चन रिपीट करता है एग्ज़ाम में। और आगामी बीएसएससी के जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रेलवे का एएलपी अभी आया है और ग्रुप डी भी आने की संभावना है, इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो वह है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है? तो ये द्रुत न्यूट्रॉनों को गति को कम करने के लिए, किसको? द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे बाहुल्य तत्व कौन है? तो ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो ये जेम्स चैडविक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। तत्वों में जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश है परंतु समान द्रव्यमान संख्या है उसे क्या कहते हैं? समभारी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में क्या होता है? तो ये द्रव्यमान में घटाव होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। यह इसका आंसर हो जाएगा फेनाफ्थेलिन। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तो ये तांबा अवक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल के क्वथनांक को किस ताप क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब किसी घोल को एक परागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहा जाता है? तो प्रासरण कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जल में स्नेहक क्लोराइड की किस रूप में जाना जाता है? तो ये द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुरातात्विक खोज के दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ये कार्बन का होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हीरा क्या है? तो हीरा शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये उसे उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन है? तो ये ओजोटोबैक्टर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अफीम कहाँ से पाया जाता है? तो ये पावर सोमनीफोरम से पाया जाता है। नेक्स्ट पर जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? तो ये जल का प्रकाश अवघटन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन ग्लाइकोसिस एवं क्रेब चक्र के बीच में कड़ी है? तो ये एसिटाइल सह एंजाइम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा सेम्पेंटेरियम कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पक्षियों के हड्डियों कैसी होती है? ये वातिल होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? तो ये रक्तल्पता होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लार प्रवर्तित कहाँ से होता है? तो ये श्वेतसार से माल्टोज में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीत रस का मुख्य कार्य
क्या है? तो ये वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो ये 14 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? ये हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आयोडीन के रचनात्मक संचयन कहाँ से होता है? तो ये थोराइड में होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।